नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किए जाने को गर्व की बात बताया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। मौसम विभाग ने आज गुजरात में अत्यधिक तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया और पेरिस ओलंपिक में आज जानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किए जाने को गर्व की बात बताया है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि इन स्थलों की सूची में भारत का 43वां स्थल होगा और ये पूर्वोत्तर का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल होगा। ये इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, इस पर विस्तार से बताते हुए श्री मोदी ने कहा है कि चराईदेव अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम राजवंश के लोग अपने पूर्वजों के अवशेषों और उनके कीमती सामानों को पारंपरिक रूप से मैदान में रखते थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैदान अहोम साम्राज्य के दिवंगत राजाओं और गणमान्य व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इसे 13वीं सदी से 19वीं सदी की शुरुआत तक अहोम साम्राज्य के टिके रहने को एक महान उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा है कि अहोम साम्राज्य के सिद्धांत और मान्यता इतनी मजबूत थी कि इनसे इस राजवंशों को लंबे समय तक जीवित रखा है। श्री मोदी ने इस वर्ष 9 मार्च को महान अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लचित मैदान में अहोम समुदाय के पूर्वजों को सम्मान देकर वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपनी भविष्य की यात्रा योजनाओं में इस स्थल को शामिल करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। इन विद्यार्थियों के नाम हैं पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश तथा सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कर्णव तलवार, मुंबई के रुशील माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भूतौरी। उन्होंने शीर्ष 5 स्थानों पाने वाले देश का नाम रोशन करने वाले इन विद्यार्थियों से बातचीत भी की। पुणे निवासी आदित्य वेंकट गणेश और सिद्धार्थ चोपड़ा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें छोटी उम्र से ही गणित में काफी दिलचस्पी थी और उनके शिक्षक ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की। दिल्ली के अर्जुन गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। उन्होंने बताया कि गणित के सवाल हल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए बल पर सफलता हासिल की जा सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जापान के टोक्यो में कल होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है और वे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक है। बैठक में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पिछले वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई बैठक की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास पर विचारों का आदान प्रदान होगा और क्वाड पहल तथा कार्य समूह की प्रगति की समीक्षा होगी। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। बेसमेंट में फंसे अन्य विद्यार्थियों को बचा लिया गया है और उसमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बाद विद्यार्थियों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। श्री सचदेवा ने इसे दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए जांच की मांग की है। इधर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली नगर निगम आयुक्त को ऐसी कोचिंग संस्थानों की खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है जो भवन उपनियमों का उल्लंघन करके बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं।
आयोग को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान मामले में दिल्ली नगर निगम की किसी अधिकारी की संलिप्तता के बारे में तत्काल जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि किसी अधिकारी के दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। श्री मोदी ने बैठक में शामिल मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा नियमित अंतराल पर ऐसी बैठक करती है। इसका उद्देश्य राज्यों में योजनाओं की समीक्षा और केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों का लाभ आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी सुशासन और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निरंतर काम कर रही है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान, केरल, मोह और तटीय कर्नाटक के लिए भी आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में आज तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग में अगले 4 दिनों तक हल्की से सामान्य वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्चिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में भी अगले 4 दिनों तक वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MDFM ने रोगियों के परिवहन के लिए भारत द्वारा दान में दिए गए हेलीकॉप्टरों और डोनियर विमानों का उपयोग फिर से शुरू कर दिया है। इन भारतीय हेलीकॉप्टरों का संचालन भारतीय सेना और MNDF संयुक्त रूप से करते हैं। राष्ट्रपति मोइजू के पदभार संभालने के बाद मालदीव ने भारत से विमानों का संचालन करने वाले सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का आग्रह किया था। तुर्की की संसद ने अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र सहित सोमालिया में सशस्त्र बलों की तैनाती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बल आतंकवादी गतिविधियों और दूसरे खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोमालिया में 2 साल तक तैनात रहेगा। ये प्रस्ताव तुर्की और सोमालिया के बीच फरवरी में हुआ रक्षा और आर्थिक सहयोग समझौते के बाद आया है। इसका उद्देश्य सोमालिया की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना भी है। इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में कल एक फुटबॉल स्टेडियम में रॉकेट हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह को हमले का जिम्मेदार ठहराया है और ईरान के समर्थन वाले इस लेबानी समूह को करारा जवाब देने की बात कही। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है। इस हमले ने गजा संघर्ष के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इससे हथियारों से लैस विरोधियों के बीच पूर्ण युद्ध की संभावना को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए 1677 तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास के कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। 67 गाड़ियों ने काफिलों में रवाना हुए और जत्थे में 1343 पुरुष, 228 महिलाएं, 2 बच्चे, 83 साधु और 21 साध्वियां शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन आज निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। महिलाओं और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स क्वालिफिकेशन में रमिता जिंदल और एलावेनिल वलारिवान, संदीप सिंह और अर्जुन बबूता अपनी चुनौती रखेंगे। इस बीच बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फातिमा को पहले दौर में 21-9, 21-6 से हरा दिया। भारत के बलराज पंजवार ने पुरुषों की सिंगल्स स्कल रोइंग स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय टीम की नजर 8वें खिताब पर है और भारत ने कल पहले T20 मैच में श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।